जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग लेकर के आ चुके हैं 8 फरवरी के दिन होने वाले इंटरमीडिएट फाइनल परीक्षा की हिंदी का वायरल क्वेश्चन पेपर। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये क्वेश्चन जो है साइंस और कॉमर्स वालों के लिए होने वाला है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सेट कोड बी का क्वेश्चन है और विषय कोड 106, 206 और 306 है। तो आप लोग एक बार सारे क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पहला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1 से 100 तक प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से किन्हीं 50 का उत्तर देना आपको अनिवार्य है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा। उसने कहा था शीर्षक कहानी में सूबेदारनी ने युद्ध भूमि में अपने पति और पुत्र को बचाने के लिए किससे कहा था। तो यह कहा था लहाना सिंह से। एक का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सारे क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखते रहिएगा आप लोग। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या करा। संपूर्ण क्रांति भाषण निम्न में से किसने दिया था। संपूर्ण क्रांति भाषण जो किसके द्वारा दिया गया था। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ए नंबर ऑप्शन 2 का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए ओ सदनीरा शीर्षक निबंध निम्न में से किसका रचनाकार है। ओ सदनीरा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है। तो जगदीश चंद्र माथुर जो आपके ओ सदनीरा निबंध के रचनाकार है। 3 का बी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं हम लोग। 4 नंबर में क्या करें। जूठन शीर्षक आत्मकथा निम्न में से किनकी रचना है। जूठन के रचनाकार कौन है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो आपके जूठन के रचनाकार हो जाएंगे। आप लोग सारे लेखक और उनके चैप्टर जो है याद कर लीजिएगा, किससे आपको 4 से 5 नंबर आराम से बन जाएंगे। शिक्षा निम्न में से किनकी रचना है। शिक्षा निम्न में से किनकी रचना है। तो जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा रचना हो जाएगा। 5 का बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए छठा नंबर प्रश्न देखते हैं। जायसी की रचना निम्न में से कौन है। 6 नंबर में क्या करा। इनमें से कौन जो है जायसी की रचना है। तो पद्मावत यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा आंसर जायसी की रचना। 6 का ये नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 7 नंबर देखिए। जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती, यह कथन किस लेखक का है। तो यह कथन किस लेखक का है। जे कृष्णमूर्ति का। ए नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। सूरदास के पद में कौन सा रस नहीं पाया जाता है। सूरदास के रस में कौन सा सूरदास के पद में कौन सा रस नहीं पाया जाता है। तो इसमें आपका वीर रस जो है नहीं पाया जाता है। ए नंबर ऑप्शन 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देखिए। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरदास। सी नंबर ऑप्शन 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पठित पाठ के आधार पर पंचायती राज में क्या खो गया है। तो पठित पाठ के आधार पर पंचायती राज में क्या खो गया है। पंच परमेश्वर। बी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने निम्न में से किसको पत्र लिखा था। तो एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। तो इसका जो 11 का राइट आंसर हो जाएगा सुखदेव को। ऑप्शन ए 11 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 12 में क्या करें। जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति निम्न में से कौन है। कौन जो है जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है इनमें से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ध्रुव स्वामिनी। ए नंबर ऑप्शन 12 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 13 में क्या करें। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष हुआ। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1943 ईस्वी में। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर का। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता निम्न में से कौन थे। कौन जो है सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी हैं। तो ऑप्शन बी ठाकुर रामनाथ सिंह सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी थे। बी नंबर ऑप्शन 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। शेक्सपियर पुरस्कार निम्न में से किनको मिला है। शेक्सपियर पुरस्कार इनमें से किनको मिला है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान को जो है शेक्सपियर पुरस्कार दिया गया। ए नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है। अर्धनारीश्वर कौन सी विद्या हो जाएगा आपका निबंध। ए नंबर ऑप्शन इसका 16 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिए। सरोज स्मृति शीर्षक रचना कौन सी विद्या है। सरोज स्मृति कौन सी विद्या है। तो ये आपका हो जाएगा शोक गीत। सी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न का। 18 नंबर प्रश्न देखिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म स्थान कहाँ है। तो इनका जन्म हुआ था जयपुर में। ए नंबर ऑप्शन 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिए। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान है सिमरिया बेगूसराय बिहार। ऑप्शन ए 19 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 20 में क्या करें। संस्कृत के 4 अध्याय के रचनाकार कौन है। संस्कृत के 4 अध्याय के रचनाकार कौन है। तो इनमें से आपका हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर जो संस्कृत के 4 अध्याय के रचनाकार हो जाएंगे। अज्ञेय का जन्म स्थान कहाँ है। सच्चिदानंद हीरानंद बतासियान अज्ञेय का जन्म स्थान कहाँ है। तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा।
21 का ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 22 में क्या करा है देखिए, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान कहाँ है? जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान कहाँ है? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश, डी नंबर ऑप्शन 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? मोहन राकेश के बचपन का नाम हो जाएगा मदन मोहन गुगलानी, ए नंबर ऑप्शन 23 का सही आंसर होने वाला है। चलिए 24 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 24 में क्या करा है, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24 का ए नंबर उर्वशी, और ऑप्शन नंबर है 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखिए, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन कहानी है? तो मील का पत्थर कौन कहानी इसमें हो जाएगा? तो उसने कहा था, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हजारा सिंह किस कहानी का पात्र है? हजारा सिंह किस कहानी के पात्र हो जाएगा? तो ये कहा था, उसने कहा था, डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा 26 नंबर प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए हम लोग 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या करा है। कल देखते नहीं यह रेशम के कढ़ा हुआ सालू, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? तो यह उक्ति जो लिया गया है कहाँ से लिया गया है? 27 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, उसने कहा था, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देखिए, महेश्वर किस कहानी का पात्र है? महेश्वर जो है किस कहानी के पात्र हो जाएंगे? तो ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोज कहानी के पात्र कौन है? महेश्वर, ए नंबर 28 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 29 नंबर, कुंती किस एकांकी की पात्रा है? कुंती किस एकांकी की पात्रा है? तो ये आपका हो जाएगा सिपाही की माँ, ए नंबर ऑप्शन 29 का सही आंसर हो जाएगा। कविता के नए प्रतिमान के रचनाकार कौन है? कविता के नए प्रतिमान के रचनाकार कौन है? नामवर सिंह, सी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा 31 नंबर प्रश्न का। चलिए 31 नंबर प्रश्न देखिए, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, यह उक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो यह उक्ति किस पाठ से लिया गया? बातचीत से, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 31 नंबर प्रश्न का। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित में से किनको मिला है? तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार इनमें से किनको मिला है? तो नामवर सिंह को, बी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा 32 नंबर प्रश्न का। चलिए 33 नंबर प्रश्न की क्या करा है, इनसे यह न कराओ भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो, यह उक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो यह लिया गया है जूठन से, बी नंबर ऑप्शन 33 का सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पंडित राम अवतार वैद्य एवं पिताजी किस कहानी के पात्र है? पंडित राम अवतार वैद्य और पिताजी जो है किस कहानी के पात्र हो जाएंगे? 34 का सही आंसर हो जाएगा आपका जूठन, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 34 नंबर प्रश्न का। जसबीर और जनेसर किस आत्मकथा के पात्र है? तो ये भी आपका हो जाएगा जूठन, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 35 नंबर प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 36 नंबर, प्रेमाख्यान काव्य धारा के कवि निम्न में से कौन है? प्रेमाख्यान कवि धारा के कवि कौन है? तो तुलसीदास, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर प्रश्न इसका, डी नंबर ऑप्शन 36 का राइट आंसर होगा। गाढ़ी प्रीति नन जल भई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? गाढ़ी प्रीति नन जल भई, यह पंक्ति जो है किस पाठ से लिया गया है? यह लिया गया है तुलसीदास के पद से, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 37 नंबर प्रश्न का। चलिए 38वां प्रश्न देखिए, कली कराइल दुकाल दारुन सब कुंभाती कुछ साजू, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो यह लिया गया है 38 नंबर प्रश्न का छप्पे से, बी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। डरा हुआ मन बेगम बेमग जिसका बाजा रोज बजाता है, यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो 39 का सही नंबर ऑप्शन हो जाएगा अधिनायक, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है, कि जिन बुलाओं से गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है, यह पंक्ति किस कविता से है? तो यह पंक्ति लिया गया है गांव का घर से, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 40 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 41 नंबर, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है, यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो यह पंक्ति जो लिया गया है अर्धनारीश्वर, ए नंबर ऑप्शन 41 का सही आंसर होने वाला है। चलिए 42 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ओ सदनीरा शीर्षक पाठ में किस नदी की चर्चा किया गया है? ओ सदनीरा शीर्षक पाठ में गंडक नदी का जो चर्चा किया गया 42 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आज तक तो सुना नहीं था कि कांटों के चुभने से मर जाते हैं, यह शीर्षक पाठ किस पंक्ति से है? यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो यह लिया गया आपका तिरिच से, सी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 44 प्रश्न देखिए, तिरिच कहानी किस प्रकार की कहानी है? तो यह आपका हो जाएगा जादू यथार्थवादी, डी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा 44 का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गैंग्रीन शीर्षक रचना निम्न में से किन की है? कौन सी है?
तो गैंग्रीन शीर्षक रचना किनकी हो जाएगा, अज्ञे के सच्चिदानंद हीरानंद बतास्यन अज्ञे, इनका पूरा नाम है। 45 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 46 नंबर देखिए, तिरिच शीर्षक पाठ के तिरिच क्या है, तो तिरिच शीर्षक पाठ में तिरिच आपका क्या है, विशैला किरायक हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन 46 का राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न की दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचयिता निम्न में से कौन है। दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के रचयिता कौन हो जाएगा इनमें से, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। ए नंबर ऑप्शन 47 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पुंडलिक जी का संबंध निम्न में से किस रचना से है। पुंडलिक जी का संबंध इनमें से किस रचना से है। 48 का क्या राइट आंसर हो जाएगा, वो सदानीरा। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 48 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न के 49 नंबर, सिपाही की मां एकांकी निम्न में से कौन पात्रा नहीं है। सिपाही की मां एकांकी के पात्रा इनमें से कौन जो है नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका मालती। डी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों मुन्नी, कुंती और बिस्नी ये सिपाही की माँ की पात्रा है। 50 नंबर देखो, उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चूहरों के जिम्मे था। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है, तो यह पंक्ति लिया गया है उसने कहा था। बी नंबर ऑप्शन 50 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 51 नंबर प्रश्न देखते हैं, बिना वेतन के लिए एक शब्द क्या है। बिना वेतन के लिए एक शब्द में क्या कहते हैं, उसको हम अवैतनिक कहते हैं। ये ऑप्शन 51 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो 52 नंबर, कलम की कमाई खाने वाले के लिए एक शब्द क्या है। जो कलम की कमाई खाता है उसे हम एक शब्द में कहते हैं मासी जीवी। ये ऑप्शन 52 का सही आंसर हो जाएगा। 53 नंबर देखो, जहाँ पुस्तकें छपती हो के लिए एक शब्द क्या है, तो टंकनालय। टंकनालय जो है ए नंबर ऑप्शन 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहाँ पुस्तक छपती है उसके लिए। जल में रहने वाली सेना के लिए एक शब्द क्या है, तो नौसेना जो है, जल में रहने वाले सेना के लिए एक शब्द क्या है, नौसेना। 54 का ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 55 नंबर देखो, जो फल का आहार करता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। जो फल का आहार करता है उसे हम लोग कहते हैं फलाहारी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा 55 नंबर प्रश्न का। चलिए 56 नंबर प्रश्न देखिए, छात्रों के रहने का स्थान के लिए एक शब्द क्या होता है। छात्रों के रहने के लिए स्थान क्या कहते हैं एक शब्द में, तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा छात्रावास। ए नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 57 नंबर, राजदूत शब्द कौन सा समास है। राजदूत शब्द कौन सा समास हो जाएगा आपका, तत्पुरुष समास। सी नंबर ऑप्शन 57 का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हम लोग 58 नंबर में क्या करा है, यहाँ पर देखिए, यथाशक्ति शब्द कौन सा समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास हो जाएगा आपका, अव्ययी भाव। ये ऑप्शन 58 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 59 नंबर प्रश्न के, भला बुरा शब्द कौन सा समास है। भला बुरा शब्द इनमें से कौन सा समास हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 59 नंबर प्रश्न का। चलिए 60 नंबर प्रश्न देखिए, दोपहर शब्द कौन सा समास है। दोपहर शब्द कौन सा समास है, तो ये आपका हो जाएगा द्विगु समास। ए नंबर ऑप्शन 60 का राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर देखो, माँ बाप शब्द कौन सा समास है। माँ बाप बीच में क्या लगे, हाइफन, तो ये आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। बी ए नंबर ऑप्शन 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 61 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन। चलिए 62 नंबर प्रश्न देखिए, चतुरानन शब्द में कौन सा समास है। चतुरानन में कौन सा समास हो जाएगा आपका, बहुव्रीहि समास। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 62 नंबर प्रश्न का। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। बुढ़ापा में कौन संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा आपका बुढ़ापा में। 63 का ये नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर देखिए, पाटलिपुत्र शब्द कौन सी संज्ञा है। पाटलिपुत्र शब्द इनमें से कौन सी संज्ञा है, तो ये आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक। ए नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा 64 नंबर प्रश्न का। पाटलिपुत्र कौन सी संज्ञा है, तो ये आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक। गुच्छा शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो गुच्छा आपका किसका उदाहरण हो जाएगा, समूहवाचक का। 65 का भी ए नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए चीनी शब्द 66 नंबर क्या करें, चीनी शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो चीनी आपका हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी 66 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 67 नंबर, निम्न में कौन शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है, आशीर्वाद। ए नंबर ऑप्शन 67 का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर देखिए आशीर्वाद यहाँ पर शुद्ध शब्द हो जाएगा। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, फिर से शुद्ध शब्द आ गया, तो ये आप लोग यहाँ पर देखिए ए नंबर ऑप्शन प्रशंसा। प्रशंसा यहाँ पर जो आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा प्रशंसा। बाकी ये प्रसाद ये भी गलत है, स्मृति भी गलत है, प्रणाम भी गलत है। 68 का ये नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर देखिए, इतिहास शब्द का विशेषण क्या होता है। इतिहास का विशेषण क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, इतिहास का विशेषण ऐतिहासिक।
लोक शब्द का विशेषण क्या होता है? लोक शब्द का विशेषण क्या होता है? लौकिक। बी नंबर ऑप्शन 70 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 71 नंबर प्रश्न देखिए, भारत का विशेषण क्या होता है? भारत का विशेषण हो जाएगा आपका भारतीय। बी नंबर ऑप्शन 71 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? खून पसीना एक करना इस मुहावरे का अर्थ होता है बहुत परिश्रम करना। ये नंबर ऑप्शन 72 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 73 नंबर प्रश्न देखिए, ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो लड़ाई करना। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ईंट से ईंट बजाने मुहावरा का अर्थ। चलिए, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गाल बजाना इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा आपका? डींग हाँकना। ये नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा 74 नंबर प्रश्न का। अग्नि शब्द का पर्यायवाची क्या है? अग्नि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपको? यहाँ पर देखिए पावक जी है। ए नंबर ऑप्शन 75 का राइट आंसर हो जाएगा, अग्नि का पर्यायवाची शब्द पावक। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? कपड़ा का पर्यायवाची यहाँ पर क्या हो जाएगा? वस्त्र। ए नंबर ऑप्शन 76 का सही आंसर हो जाएगा। काजल शब्द किस लिंग का उदाहरण है? यानी काजल स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है? तो काजल यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा स्त्रीलिंग। बी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा 77 नंबर प्रश्न का। चलिए 78 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। आत्मा शब्द क्या है? आत्मा स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है? तो 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग यहाँ पर देखिए 78 भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन आत्मा स्त्रीलिंग है। प्राण शब्द क्या है? तो प्राण आपका हो जाएगा पुल्लिंग शब्द। ए नंबर ऑप्शन 79 का राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न की, पुरस्कार का विलोम क्या होता है? पुरस्कार का विलोम होता है दंड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 80 नंबर प्रश्न का। 81 नंबर प्रश्न देखिए, अनुराग शब्द का विलोम क्या होता है? अनुराग का विलोम क्या हो जाएगा? तो विराग। ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अनुराग का विलोम विराग। कृपा शब्द का विलोम क्या होता है? कृपा का विलोम क्या हो जाएगा आप लोग यहाँ पर? कोप। कृपा का विलोम क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 82 का कोप। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। गणतंत्र शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? गणतंत्र का विलोम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजतंत्र। गणतंत्र का विलोम राजतंत्र। 83 का ए ऑप्शन सही आंसर होने वाला है। सकार शब्द का विलोम क्या होता है? सकार का विलोम क्या हो जाएगा? 84 नंबर ए का निराकार। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 84 नंबर प्रश्न का। चलिए 85 नंबर प्रश्न देखते हैं। दक्षिण शब्द का विलोम क्या होता है? दक्षिण का विलोम क्या हो जाएगा? 85 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर। दक्षिण का विलोम क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। नीलकमल शब्द में कौन सा समास है? नीलकमल। नीलकमल आप लोग यहाँ पर देखिए, अब सॉरी कर्मधारय है, अब यही भाव नहीं होगा, कर्मधारय। डी नंबर ऑप्शन 46 का 86 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न देखिए, थोड़ा पानी किस विशेषण का उदाहरण है? थोड़ा सा पानी किस विशेषण का उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा परिणाम बोध। सी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा परिणाम बोध, सी नंबर। चलिए 88 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? जगत जोर नाथ। ए नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। जगन्नाथ का संधि विच्छेद जगत जोर नाथ। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थी शब्द की संधि विच्छेद क्या है? विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो विद्या जोर अर्थी। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर आप लोग देखिए, विद्या जोर अर्थी जो है विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। चलिए 90 नंबर प्रश्न देखिए, दिगंबर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? दिगंबर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो दिक जोर अंबर। यहाँ पर दिक जोर अंबर ए में भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन क में आपका हलंत होना चाहिए। बी नंबर ऑप्शन 90 का राइट आंसर हो जाएगा। मदिरालय शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 91 नंबर प्रश्न देखते हैं। मदिर जोर आलय। मदिर जोर आलय जो है आपका मदिरालय का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन 91 का। 92 नंबर प्रश्न देखिए, अनजान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनजान में उपसर्ग कौन हो जाएगा आपका? अन। अन ऑप्शन ए नंबर सॉरी बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 92 नंबर प्रश्न का। पुरातन शब्द में उपसर्ग क्या है? पुरातन में आपका पूरा उपसर्ग हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रतिनिधि शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिनिधि शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें आपका प्रति जो है उपसर्ग हो जाएगा प्रतिनिधि में। अगले प्रश्न की देखते हैं 95 नंबर। उपभाषा में उपसर्ग क्या है? तो उप जो आपका उपसर्ग हो जाएगा उपभाषा में। विशेषण शब्द में उपसर्ग क्या है? तो विशेषण में आपका वी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेषण शब्द में उपसर्ग। चलिए 97 नंबर देखते हैं। सुकर्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सु जो आपका है सुकर्म में सु विशेषण हो जाएगा। सु अलग है और कर्म अलग। यह मैं स्वयं खा लूँगा, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है?
यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा निजवाचक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न देखिए, बेईमान शब्द क्या है? बेईमान शब्द आपका हो जाएगा देशज। लिंग के हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर सी 100 का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आपका 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले क्लास में।